गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का टॉपिक है होम साइंस। होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम शिशु की जानकारी। शिशु की जानकारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास आज हम जानेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि अगर हम कहें तो वृद्धि मनुष्य में, बच्चों में चलने वाली लगातार सतत विकास नहीं है। वृद्धि एक समय पर जाकर मनुष्यों में विकास रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ धारण के बाद ही गर्भ अवस्था में शिशु का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा का वृद्धि के बारे में बात करें, कोई एक इंसान, कोई एक आदमी या बच्चा की भी बात करें, एक बच्चा के बॉडी में, शरीर में वृद्धि कैसे होता है, तो बच्चा में वृद्धि होता है गर्भ धारण करने के बाद। जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसी टाइम से बच्चों में वृद्धि शुरू हो जाता है। वृद्धि बालक के शरीर, लंबाई, आकार ऐसे हम कह सकते हैं कि वृद्धि का मतलब क्या है। वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है। हम क्या बता रहा हूँ कि वृद्धि जो है एक सतत प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि एक समय पर जाकर इंसानों में रुक जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे बताऊँ तो वृद्धि में एक हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा 5 फीट का हुआ या 6 फीट का हुआ, 6 फीट से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। अगर वो 6 फीट से ज़्यादा या 5 फीट की लंबाई से ज़्यादा अगर वो उसकी लंबाई नहीं बढ़ा तो हम कह सकते हैं उसका वृद्धि रुक गया है। वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, जो सतत प्रक्रिया है लेकिन निरंतर नहीं चलता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि एक समय पर जाकर रुक जाती है। लेकिन वृद्धि इंसान के, बच्चा के, आदमी के हाथ, पैर, शरीर का, बॉडी का बनावट, लंबाई, चौड़ाई से कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना वो पतला हो गया है, इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि बॉडी की बनावट पर वृद्धि निर्भर करता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि शरीर का जो वृद्धि है वो एक समय पर जाकर रुक जाती है। लेकिन वृद्धि के साथ साथ बॉडी के, शरीर के विकास के साथ साथ सिर्फ विकास, शरीर का ही विकास नहीं होता है। शरीर के विकास के साथ साथ बच्चों में मस्तिष्क में भी वृद्धि होता है, उसके आंतरिक भागों में भी वृद्धि होता है। आंतरिक भाग बोले तो मस्तिष्क में वृद्धि हुआ। बच्चे का जब छोटा है तो उसका दिमाग, मस्तिष्क का वजन छोटा हुआ। जैसे जैसे उसके शरीर में वृद्धि होता है वैसे वैसे उसके बॉडी में, मस्तिष्क में भी बढ़ोतरी होता है। मस्तिष्क में वृद्धि होने के कारण इसमें तकनीकी क्षमता, बच्चों में तकनीकी क्षमता और सोचने समझने की क्षमता का वृद्धि होता है। मस्तिष्क का वृद्धि जितना ज़्यादा होगा, एक बच्चे का मस्तिष्क में तकनीकी शक्ति की बढ़ोतरी होगी और मस्तिष्क में सोचने की क्षमता ज़्यादा होगा। एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है हरलॉग। एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है हरलॉग। वो कहते हैं कि वृद्धि एक है जो मात्रात्मक वृद्धि है। हरलॉग के अनुसार जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है। इसको कहने का मतलब क्या है? मात्रात्मक कहने का मतलब ये है कि वृद्धि जो है एक मात्रा में होता है, हम उसको माप सकते हैं, हम उसको तौल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को बोले कि ये बच्चा 5 फीट का है, तो हम उसको फीट में, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। इसी को कहा जाता है मात्रात्मक। तो हरलॉग के अनुसार वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है, वो मात्रा में परिवर्तन होता है। बच्चा 2 फीट का हुआ, 3 फीट का हुआ, 4 फीट का हुआ, 5 फीट का हुआ। इस तरह से हरलॉग के अनुसार ये क्या है? ये मात्रात्मक परिवर्तन है। अब चलते हैं विकास की। विकास क्या है? वृद्धि के बाद है एक टॉपिक है विकास। ये विकास क्या है? तो ये विकास अगर हम ऐसे समझें तो विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलते रहता है। विकास, वृद्धि जो था एक समय पर जाकर रुक जाता है, लेकिन विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। जन्म से लेकर, गर्भधारण से लेकर इंसान जब तक मर नहीं जाता है तब तक इंसानों में विकास चलते रहता है।
जैसे कहें कि विकास में जो परिवर्तन होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनको नाम था जेम्स डार्विन। जेम्स डार्विन के अनुसार विकास क्या है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार होते रहता है। कहने का मतलब कि एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत विकास है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये सतत विकास है जो निरंतर चलता है, जो निरंतर चलता है। ये कभी रुकने वाली विकास प्रक्रिया नहीं है। एक इंसान में जन्म से लेकर बुढ़ापा तक चीज़ों जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक वो इंसान में विकास की प्रक्रिया चलते रहता है। शिशु का विकास जो है वो प्रारंभ में बहुत तीव्र होता है। हम ऐसे बात करें कि एक विकास की प्रक्रिया वो है जब शिशु है, जब बच्चा गर्भावस्था में है तब उसका विकास हुआ है। शिशु का जो विकास है वो जब शिशु अवस्था में जब वो छोटा होता है, जब नन्हा सा होता है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसे विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होता है। वो किसी को ऑब्जर्व करता बहुत जल्दी है, वो किसी भी वस्तु को पहचानने की क्षमता उसमें ज़्यादा है। वो अपने माता पिता को घुल मिल ज़्यादा जाता है, माता पिता को अपने पहचानना लगता है। वो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, पहचानने की क्षमता बच्चों में शिशु अवस्था में बहुत तेज होता है। लेकिन शरीर में वृद्धि जैसे जैसे होता है, शरीर में विकास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ते जाता है, उसके साथ साथ विकास की तीव्रता भी हो जाता है, कम हो जाता है। शिशु का सामाजिक शिक्षण विकास में वह भाषा विकास के साथ साथ होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो विकास की प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया भाषा के साथ साथ होता है, भाषा के साथ साथ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा में विकास हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता अगर उसको बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कोई चीज़ को समझ जाता है, किसी वस्तु को पहचानने में ऑब्जर्वेशन उसका बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वो किसी वस्तु को ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरीक़े से कर लेता है, तो वो भाषा के साथ साथ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा में विकास जो है वो भाषा के साथ साथ होता है। जैसे जैसे वो भाषा को ऑब्जर्व करता है, जैसे जैसे वो भाषा को सीखता है, उसमें विकास की प्रक्रिया उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। ये था जेम्स डार्विन के अनुसार बोले थे कि विकास वह प्रक्रिया है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार होता है। प्रगतिशील कहने का मतलब क्या है? प्रगतिशील कहने का मतलब है कि जब भी बच्चा का विकास जैसे जैसे बच्चा में प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसको बॉडी में वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे उसमें विकास की प्रक्रिया भी होते रहता है। समझ गए? अब हम कहें कि शिशु का अवस्था, एक इसी में अगर एक टॉपिक अगर हम बताएं कि शिशु अवस्था मतलब कि मानव का जीन पियाजे एक वैज्ञानिक थे, जीन पियाजे इंसान का 4 अवस्था पाया जाता है। एक अवस्था था गर्भावस्था, एक अवस्था गर्भावस्था कहा गया, फिर कहा गया शैशवावस्था, एक अवस्था कहेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक कहा गया बाल्यावस्था, एक कहा गया किशोरावस्था। गर्भावस्था जो गर्भ में बच्चा है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, जो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था कहलाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के बच्चे को होता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था 12 से 18 साल। ये था जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अवस्था, कितने अवस्था में बच्चा होते हैं। तो इसका 5 अवस्था है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और एक बाल अवस्था, और एक है किशोरा अवस्था। तो आज का टॉपिक में शिशु की जानकारी में जो 2 टॉपिक हमने उठाया था, एक था वृद्धि और एक था विकास। वृद्धि कैसे इंसानों में होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, विकास कैसे होता है, वो हम आज के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।